बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को नहीं मिली राहत। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए मिलेगा 2 साल का वक्त। बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट, 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। इस साल विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद। शेयर बाजार में जल्द उतरेगा LIC। रक्षा रिसर्च के लिए 25% बजट। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा, निजी उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। SEZ की जगह नया कानून आएगा। रेलवे में PPP मॉडल से विकास होगा। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। 100% कार्गो टर्मिनल बनेंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने को बल मिलेगा। इसके साथ ही हर घर को नल जल योजना में 60,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बजट में अगले वित्त वर्ष में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप दिखाया है। 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। उत्तर पूर्व में बुनियादी सुविधा और सामाजिक विकास के लिए 1500 करोड़ अलॉट किए जाएंगे। सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ी जाएंगी। इस साल 1.5 लाख डाकघर जुड़ जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी खोली जाएंगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब 2 साल पुराने IT रिटर्न भरना संभव होगा। 2 साल तक ITR भरने में हुई गलती को सुधारा भी जा सकता है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव के बीच बजट से किसानों को थोड़ी राहत। खेती का सामान सस्ता होगा। MSP रिकॉर्ड खरीदारी और डायरेक्ट ट्रांसफर का वादा। RBI इसी साल लॉन्च करेगा भारतीय डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में फायदा हो या नुकसान, देना होगा 30% टैक्स। PM मोदी ने बजट को बताया 100 साल के विश्वास का बजट। कहा इससे अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस ने आम बजट को बताया निराशाजनक। राहुल गांधी बोले युवा, गरीब और किसानों को कुछ नहीं मिला। पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कहा कि ये सरकार का पूंजीवादी बजट है। CM भूपेश बघेल ने बजट को बताया दिशाहीन। कहा किसान, मजदूर, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। पूर्व CM रमन सिंह ने बजट को समृद्धिशाली और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सही बताया। रमन सिंह ने कहा कि बजट में 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का समावेश है। CM शिवराज ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की और इसे देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया। आम बजट पर कमलनाथ का बयान आया सामने। कमलनाथ ने आम बजट को बताया निराशाजनक। कहा बजट में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। बजट में पेट्रोल डीजल में कोई राहत नहीं दी गई। बिलासपुर जिले में बढ़ रही भू माफियाओं और अराजक तत्वों की गतिविधियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। टीकमगढ़ जिले में युवक ने शादी कराने के लिए दिए पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने लाठी से पीट कर युवक की हत्या की। पुलिस ने मामले में 100 लोगों पर मामला दर्ज किया। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में सोमवती अमावस्या के महापर्व पर करीब 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। कटनी के कलेक्ट्रेट में पड़वारा के किसानों ने अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत कलेक्टर से की। शिकायत मिलने पर तहसीलदार पड़वारा को मामले की जांच के निर्देश दिए।
नरसिंहपुर के कलेक्टर और एसपी ने करेली नगर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। करेली नगर पालिका प्रशासन ने करेली नगर अलग अलग जगह पर लगाए 32 सीसीटीवी कैमरे। रायसेन के बरेली में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन में सरकार, सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। दमोह से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल सिंह ने शुरू की कांवड़ यात्रा। बरमान घाट से शुरू कांवड़ यात्रा में राहुल सिंह 191 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। दतिया के बहुश नदी में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारा। ग्वालियर में विवाहित महिला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाने में केस दर्ज करवाया। कोरबा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, तो कुएं में तैरता मिली युवक की लाश 28 जनवरी से घर से था लापता। बड़वानी के बाटी गंदवाल में हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने को 48 घंटे में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 48 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद कुशवाहा को गिरफ्तार किया। भिंड में चोरों ने मचाया उत्पात। 24 घंटे में 6 घरों को निशाना बनाया। लाखों के गहने और कैश लेकर हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पिछले 1 साल में बस्तर पुलिस को नक्सल मोर्चे में मिली बड़ी सफलता। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने किया खुलासा। नक्सलियों के टॉप कमांडरों पर नकेल कसने में पुलिस सफल रही। नरसिंहपुर जिले में ट्रेनों में चोरी, लूट और डकैती जैसी गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले फरार शातिर बदमाश को डीआरजी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दतिया के थरेट थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए गैंग रेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति से नाराज होकर अपने पुरुष मित्र के पास पहुंची महिला से आरोपियों ने दुष्कर्म किया। कोरबा में महिला कर्मचारी के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक ने की छेड़छाड़। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। विदिशा के ग्राम चेरखेड़ा में पिछले दिनों हुई मारपीट में इलाज करवा रही युवक की हुई मौत। पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। सिवनी के NH 44 पर छापरा के पास टला बड़ा हादसा। ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी। कार को 10 फीट तक घसीटते ले गया ट्रक। इंदौर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। सिटी बस में चढ़ते समय युवक का बैलेंस बिगड़ा। बस के पिछले टायर में युवक के आने से मौत हुई। भोपाल में 48 घंटे में पुलिस ने लूट की घटना का किया पर्दाफाश। आरोपियों ने लिस्ट मांग कर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। शाजापुर के सुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने मंगलवार को चोरी का ट्रैक्टर बेचने जा रहे कुख्यात बदमाश सीताराम कंजर को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस चोरी के बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी। बालोद में 8वीं के छात्र का वाहन में दबने से हुई मौत। वाहन चालक की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई।